हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और दोस्तों, सर्दियां तो जैसे जा ही चुकी हैं ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो अभी तामझाम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादा सर्दी अब नहीं रही है। आप धूप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह का ही वक्त था। वैसे तो सुबह सुबह कहते हैं कि सबसे पहले जो सबसे जल्दी उठ के नहाता है, दान पुण्य करता है ना, वो पुण्य कमाता है। लेकिन मेरे केस में हमेशा उल्टा ही होता है, क्योंकि मेरा नहाने धोने का नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो भाई, घर का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक जो हूँ मैं। खैर, मुझे घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरा नंबर तो लास्ट में ही आता है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही नहाते हैं। खैर, मैं उठ के लग गई हूँ साफ़ सफाई में। बच्चों को पतंग पतंग की पड़ी थी, तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो अपना होमवर्क वगैरह करो, उसके बाद में पतंग मंगवा के दूंगी। खैर, पतंग ना लेके आने का रीज़न एक ये भी था कि हम चारों में से किसी को भी पतंग उड़ानी आती ही नहीं है। तो जी, जो चीज़ जो काम करना ही नहीं आता उसको लाके क्या ही फ़ायदा था। तो जी, इससे पहले तो मेरे हस्बैंड फ्री नहीं थे, और आज जब वो थोड़े फ्री थे तो बच्चों को उठते ही पतंग पतंग पड़ी थी। लेकिन वही था कि अभी टाइम लग रहा था, सोफ इतनी जल्दी खुली नहीं थी, और बच्चे बाहर आसमान में पतंगे उड़ते हुए देख रहे थे, तो उनके था कि भाई जल्दी से फटाफट हमें भी पतंग मिल जाए। और दोनों बच्चियों ने जिद्दी पकड़ ली थी जैसे इस बार तो, कि उन्हें तो पतंग चाहिए ही चाहिए। एट द एंड क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा ही दूंगी। लेकिन सबसे पहले चलिए कर लेते हैं घर के सारे काम धाम, क्योंकि भाई साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकर संक्रांति, इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। और जी, मकर संक्रांति के दिन सुबह उठ के झाड़ू पोछा साफ सफाई पूरी अच्छे तरीके से की जाती है। और मेरा घर तो छोटा सा है, तो मैस बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो जी, सबसे पहले तो मैंने सब जगह से झाड़ पोंछ के ना सारी चीज़ें हटा दी हैं, और अब अपने बेड को अच्छे से क्लीन करके इसे दिन के लिए रेडी करूँगी। और साथ में ही मैं करूँगी पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग, और फिर लगाऊंगी पोछा। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। वो अंदर ही खड़ी थी, तो गाड़ी को बाहर निकालना और उसको झाड़ना पोछना, शॉप की साफ़ सफाई, ये सब मेरे हस्बैंड करने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए बेड कितना सुंदर लग रहा है, तो ये मैंने गर्म बेडशीट डाल दी है इस पे। और अभी जो बच्चों के कपड़े वगैरह सारे चेयर पे रखे हुए हैं ना, उन्हें मैं सारे कपड़े आजकल अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं, तो उन्हें पहले मैं हमेशा की तरह से पहले क्लीन करूँगी। बच्चों के कपड़े बच्चों के हैंगर में जाएंगे, मेरे कपड़े मेरे हैंगर में जाएंगे, और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के हैंगर में जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे कपड़ों को सबसे पहले व्यवस्थित करूँगी, उसके बाद में करूँगी डस्टिंग, फिर पोछा, और उसके बाद में खाना। तो जी हाँ, दिन मेरा इसी तरह से शुरू होता है। बच्चों की छुट्टियां इसलिए थोड़ा सा लेट शुरू होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों की छुट्टियां होती नहीं है, टाइम से पहले ही उठना पड़ता है। इनफैक्ट टाइम से पहले तो क्या, लेकिन जल्दी तो उठना ही पड़ता है बच्चों के चक्कर में। तो बस यही होता है। और जी, उत्तरायण आ गया है, मकर संक्रांति। तो जी, कहते हैं कि आज के दिन सर्दी ना बिल्कुल मर जाती है। तो जी, अब सर्दियाँ तो पड़ेंगी नहीं इसके आगे। तो चलिए, खुशी के न्यू ड्रेसेस पड़े थे, उनको भी मैंने समेट दिया है। ये मेरे कुछ कपड़े उधर टंगे हुए थे, तो इन्हें मैंने उतार के इस तरफ रख दिए हैं। और अब करूँगी मैं बाकी के सारे काम, और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ जी। आप लोगों में से किस किस के साथ ये होता है कि हम लेडीज़ों का काम ना त्योहारों में इन्हीं चीज़ों तक सीमित होके रह गया है, कि भाई नहाओ धो, घर की साफ सफाई, बच्चे साफ सुथरे हों, घर के सभी मेंबर्स के लिए खाना पीना बनाना,
घर पे आने वाले मेहमानों की मेहमानवाजी करना, और इन्हीं सब में हम लेडीज़ों के ना हाउस वाइफ्स के त्योहार निकल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता हम ही लोगों को होती है कि किसके लिए क्या बनाए, किसको क्या पसंद आएगा और किसको क्या नहीं। एक बार थोड़ा सा घर की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं, बाकी की बातें बाद में। अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि अचानक से मुझे कुछ दिन पहले देखे हुए जाले याद आ गए, तो मैंने सोचा चलो जाले भी झाड़ ही लेते हैं। तो मैंने फटाफट से जाले हटाए घर से। घर में जाले वैसे भी अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद में मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैसअप हुआ पड़ा है सब कुछ, तो डस्टिंग कर लेते हैं। और ये रुद्राक्ष है जो कि मेरे हस्बैंड को दिया था पंडित जी ने। वो गए थे कहीं मंदिर में, तो वहाँ पे पंडित जी ने दिया था, तो जी वो लेके आए थे। मुझे तो नहीं पता असली है नकली है, लेकिन पंडित जी ने दिया था तो आई थिंक असली ही होगा। किसी पंडित जी को दिखा भी लेंगे अगर हो सकेगा तो। वैसे तो मुझे लगता है कि असली ही होगा, और रुद्राक्ष का क्या नकली और क्या असली। खैर, अब मैं कर रही हूँ फटाफट से डस्टिंग। कॉलिन मैंने ले लिया है और उससे करूँगी मैं इसकी पूरे अलमीरा की डस्टिंग। और खिड़की है वैसे तो ये, और यहाँ पे गणपति जी टंगे हुए थे तो इन्हें मैंने वापस से टांग दिया। इन पे मैंने कॉलिन वगैरह नहीं मारा। और अब मैं चीज़ों को व्यवस्थित रख दूंगी। हस्बैंड ले आए नीचे से पानी की कैन, और गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ था वो भी वो ले आए हैं। अभी वो बाहर घूमेंगे बच्चे, उनका अभी खाएंगे उनका जी कि हमें पतंग ला दो पापा, हमें पतंग ला दो पापा। तो वो कुछ देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तब तक मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई। और मैं फटाफट से बेड पे भी एक कपड़ा मार दूँगी। और चलिए करते हैं फटाफट से क्लीनिंग। चलिए कैन वगैरह रखते हैं जगह पे। और फिर मैंने साफ़ सफाई की। आपको मैंने आगे का कुछ भी नहीं दिखाया। रोज़ रोज़ क्या वही झाड़ू पोछा दिखाना, आई थिंक सभी लोग ही करते हैं आजकल। तो पहले तो मिट्टी के घर होते थे तो लीप दिया करते थे, लेकिन आजकल झाड़ू पोछा, पक्के फर्श हैं, पक्के मकान हैं तो सभी करते हैं। खैर, आ गई हूँ अब मैं किचन में, और अब करूँगी मैं लंच बनाने की तैयारी। और जी बच्चों को लगाई थी भूख, दूध वगैरह तो पिला दिया था। मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। आजकल ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया होगा। तो ना ज़्यादा सर्दी हो नहीं रही, तो जी किचन में आपको मैस थोड़ा कम ही दिखेगा। बिल्कुल तो बंद नहीं हुआ है, क्योंकि बर्तन कहीं ना कहीं से तो निकल ही आते हैं। अब लगाऊंगी आटा। और जी पहले तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा था बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तिल के लड्डू, तिल गुड़ की पट्टी, मूंगफली की चिक्की, हलवा, खीर, ये सब मैंने बहुत सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। तो जी जो सोचा वो नहीं हुआ, और मैंने कैंसिल कर दिया सारा प्लान। सब्जी चटनी वगैरह सब कुछ रखा हुआ था नाइट का। आपको मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था, लेकिन शायद वो व्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा। ये मकर संक्रांति का व्लॉग है, तो त्योहारों के व्लॉग त्योहारों के ऊपर ही देखने को मिले तभी मज़ा आता है। लेट लतीफ़ व्लॉग में मज़ा नहीं आता। तो जी मैं लगा रही हूँ फटाफट से आटा। मैंने रात में सब्जी बनाई थी आलू मटर हरे प्याज वगैरह की, तो वो मैंने निकाल के भी रख ली थी। एक ही सब्जी में दो सब्जियां बनाई थी। व्लॉग मेरे ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी इस तरह से थोड़ी सी चालाकी दिखा के ना अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें बना भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटीज़ हो जाती है इस तरह से खाने में, और खर्चा भी कम लगता है, और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी बच जाती है। तो जी अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से आटा। और मैंने आटा लगा लिया है, और आटा मैंने ज़्यादा ही लगाया है क्योंकि कुत्ते वगैरह हैं, उन्हें भी मुझे खाना खिलाना है। तो मैंने फटाफट से आटा लगाया, अपने हैंड वॉश किए, और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ। और पहले मैं मोटी मोटी रोटियाँ बना के ना मैं बनाऊँगी चूरमा। हमारे यहाँ तो भाई सीधा सिंपल सा खाना है। त्योहार हो, बाहर से मिठाई आए ना आए, और कुछ बने ना बने, अच्छे से देसी घी और खांड के साथ मिला के बनाए चूरमा। और जी उसी का हमारे तो इष्ट देवता हैं बजरंग बली बालाजी महाराज, तो उन्हें तो इन्हीं चीज़ों का भोग लगता है। तो जी मैंने सबसे पहले बना लिया, और मैं आपको अपने हाथ दिखा रही थी कि हम कितना सारा घी खाते हैं। जी हाँ, हम राजस्थानी लोग हैं, घी के बिना तो हमारी खाना हजम ही नहीं होता है हमें। तो जी बिना घी के तो हमारे जाएगा नहीं पेट के अंदर ये चीज़ें। और चूरमा तो अच्छे से घी में ही अच्छा लगता है, सूखा सूखा चूरमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये देखिए खूब सारा घी और मीठा डाल के चूरमा बना लिया है। कान्हा जी को लगेगा भोग। रोटियां मेरी बन चुकी हैं। हम सब तीनों लोग खाएंगे खाना। हस्बैंड खाना अभी नहीं खाएंगे, वो बाद में खाएंगे। और
आजकल मैं ज़्यादा प्लेटिंग वलेटिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि जो बनाती हूँ वो तो दिखा ही देती हूँ, और डाइनिंग टेबल तो मेरे पास है नहीं कि मैं वहाँ पे रख के प्लेटिंग वगैरह करके दिखाऊँ। किचन भी छोटा सा है तो फैला रहता है। और उसके बाद में ये देखिए आई थी बच्चों के लिए पतंग, मेरे हस्बैंड ले ही आए थे और फिर हम कर रहे थे पतंगों को उड़ाने की तैयारियाँ। पतंगों में धागा डाल के इन्हें उड़ाने की तैयारी थी, लेकिन ना तो मुझे और इन्हें, शायद मेरे हस्बैंड को धागा डालना आ तो रहा था, पर पता नहीं क्या ही हो रहा था। ना तो पतंग में धागा ही ठीक से डला और ना ही पतंग उड़ ही पाई। कुछ खास हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब जी मैं बताऊं तो मैं मेरे घर में, मेरे हस्बैंड भी घर में तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं, और मैं भी, हम पांचों भाई बहनों में सबसे बड़ी हूं। तो जी हम दोनों तो जिम्मेदारियों में रह गए, पतंग कभी हाथ आई ही नहीं। छोटे बच्चों के पतंग हाथ आती थी, हमें तो कभी पतंग के पास ही नहीं फटकने दिया घर वालों ने। तो जी एट द एंड हुआ ये कि ना तो मैंने ही कभी पतंग उड़ाई, और इन्हें तो मैंने पूछा नहीं, इन्होंने उड़ाई भी होगी तो काफ़ी बचपन में उड़ाई होगी एक दो पतंगे कभी कभार। तो जी पहले फैमिलीज बड़ी होती थी ना, और बच्चे भी खूब सारे होते थे सभी भाइयों के। तो यहाँ देखिए पतंग हो गई है तैयार, और मुझे तो इसकी जो गांठें लगी हुई थी धागे में वही नहीं खुल रही थी। लास्ट में मैंने उन्हें खोला, और फिर इसमें जो छेद होते हैं वो मेरे हस्बैंड ने करके दिए थे, और पता नहीं क्या ही गड़बड़ हुई, एक भी पतंग इनमें से उड़ी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं उड़ी। मैंने तो इनफैक्ट बाद में इनके पूंछ भी बहुत बड़ी बड़ी जोड़ दी थी, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो जी पता नहीं क्या ही हुआ। अगर खैर बच्चे तो खुश हो ही गए थे पतंगे देख के ही, उड़े ना उड़े इससे तो ज़्यादा फर्क पड़ा भी नहीं हमें, क्योंकि हम लोग ना इस तरह से कभी कुछ नहीं करते कि पतंग ले आए, या होली खेलते हैं तो रंग ले आए फिर उन्हें पानी में भर भर के फेंको, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तो अपना खाते हैं पीते हैं और आराम करते हैं, यही हमारे लिए तो त्योहारों का सेलिब्रेशन होता है। हम लोग तो शांति पसंद करते हैं। अब जी पतंगे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं पतंगे कभी नहीं लेके आती थी। होता ये था ना कि मुझे अभी भी यही डर था कि कहीं बच्चे गिर गिरा ना जाएं, और मेरा पूरे दिन इन पे यही ध्यान रहा कि कहीं बच्चे ना गिर जाएं छत से। क्योंकि त्योहारों पे ना बहुत बच्चे, कोई तो हाथ कटवा लेता है, कि कई कई लोगों की तो डेथ भी हो जाती है इन पक्के मांझों से। और जी मुझे तो बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, ना मैंने कभी ये सारे काम किए, ना ही मुझे अच्छे लगते हैं। खैर ये है शाम की क्लिप, मैंने सारे कपड़े वपड़े धो दिए थे, बच्चों के साथ किया एंजॉय। और ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। अब लगूंगी शाम के कामों में, लेकिन आज की वीडियो यहीं पे करूँगी एंड। तो आज की वीडियो तो ये तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय एंड विश यू अगेन वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।